यह एक भक्ति कहानी है। आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। गांव के बाहर पीपल के घने पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि यह मंदिर रात में जीवित हो उठता है। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता है, पर जैसे ही सूर्य ढलता है, मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगती हैं। इस रहस्य ने गांव वालों के मन में भय और भक्ति दोनों को जन्म दे रखा था। इसी गांव में नीलू नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। वह अनपढ़ थी, गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति में एक अजीब सी गहराई थी। हर सुबह वह नंगे पांव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और चुपचाप घंटों ध्यान में बैठी रहती। न वह कुछ मांगती, न शिकायत करती, बस उसके होठों पर एक ही वाक्य रहता, जो आप चाहे वही हो प्रभु। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, बारिश मूसलाधार थी, लोग अपने अपने घरों में दुबके दबाए हुए थे। तभी किसी ने देखा, नीलू उस तूफान में मंदिर की ओर जा रही थी। सब ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह जैसे ही किसी अदृश्य शक्ति के बुलावे पर चल रही थी। मंदिर पहुंचते ही बिजली की एक तेज चमक हुई और मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। नीलू अंदर गई और शिवलिंग के सामने बैठ गई। तब मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। हवा भारी हो गई और दीपक अपने आप जल उठे। नीलू ने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, अगर यह मेरा अंतिम समय है तो इसे भी आपकी सेवा मानकर स्वीकार करती हूँ। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक गंभीर शांत स्वर गूंजा, नीलू, तूने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी आज तूने यहाँ क्यों आई है? नीलू की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आज आपके मंदिर की रक्षा की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कैसे, पर मन ने कहा कि आना जरूरी है। उसी क्षण जमीन जोर से हिलने लगी। मंदिर की पिछली दीवार गिरने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह गिरी, शिवलिंग के चारों ओर अदृश्य प्रकाश फैल गया। दीवार गिरकर भी शिवलिंग को छू न सकी। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन शिवलिंग सुरक्षित था और शिवलिंग के सामने नीलू बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। नीलू होश में आई तो उसने बस इतना कहा, भक्ति में रहस्य नहीं होता, रहस्य तो प्रभु की कृपा में होता है। उस दिन के बाद मंदिर फिर साधारण हो गया। घंटियां रात में नहीं बजी, लेकिन गांव वालों के दिलों में भक्ति की एक नई लौ जल उठी। यह समझिए कि सच्ची भक्ति शब्दों या चमत्कारों की मोहताज नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण से जन्म लेती है।